हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये ब्लॉग है फ्राइडे का। तो सुबह के बज रहे थे 4:15। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगाई और इसके बाद रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे। तो मैंने उनको उबालने के लिए रख दिया था। और इसके बाद बाकी का मैंने जो पूरे घर का जो पोंछा वगैरह था ना, मतलब पूरे घर में तो नहीं लगाती हूँ, अंदर के जो कमरे हैं उनमें मैं अल्टरनेटिव डे के हिसाब से लगाती हूँ। जैसे आज इसमें लगा दिया, कल उसमें लगा दिया, क्योंकि डेली में टाइम बहुत हो जाता है। और इसके बाद पोंछा वोछा हो गया था, पानी वानी भर दिया था मैंने। चने उबालने के लिए मैंने रख दिए थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता फिर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सूजी छान ली थी। तो मैंने थोड़ी सी सूजी को दही में मिक्स करके अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। उसका एक घोल सा बना के रख दिया था। जब तक मैं नहा के आती तब तक ये अच्छे से फूल जाती। और अभी इसमें मैंने थोड़ा सा दही डाला था और साथ के साथ मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो सूजी है वो थोड़ी सी मुझे लग रही थी गाढ़ी। तो अभी ये अच्छे से मैंने इसको फेंट दिया है और मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं रख दूँगी ढक के। साथ के साथ मैंने यहाँ पे थोड़े से टमाटर और शिमला मिर्ची, उसको भी मैंने काट के रख दिया था, क्योंकि जब मैं नहा कर आऊँगी तो इसके बाद फिर जो बनाने का काम है ना, फिर वही रह जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह रहती है थोड़ी सी जल्दी, ऊपर से वीडियो भी बनाना था तो उसके लिए भी टाइम निकालना था। तो जल्दी जल्दी में ना मैंने टमाटर जो है बारीक मुझे काटने थे, जो सूजी का मैं उत्पम बनाऊंगी ना उसके लिए। लेकिन जल्दी जल्दी मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैंने एक जैसे साइज़ के टमाटर काट दिए। क्योंकि इसमें से आधे टमाटर तो मैं जो चने गलाए थे ना, उनको फ्राई करने के लिए उसमें डालूंगी, और बाकी के टमाटर मैं डालूंगी सूजी में। तो अब मैं आ गई थी नहा के, और नहा कर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक कढ़ाई में डाला घी, और जो सूजी थी ना, जितनी सूजी बची थी उतनी मैंने भूनने के लिए डाल दी, क्योंकि सूजी को भूनने में लगता टाइम। और साथ के साथ मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी थी दूसरी वाली गैस पे, और उसमें डाल दिया था ऑयल। तो जब तक ऑयल गर्म होता, क्योंकि ये दूसरी वाली गैस है ना, थोड़ा सा उसमें पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, और अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं उसको थोड़ा सा चेक करूँगी। अगर मुझसे ठीक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो चलती है वो गैस। तो घी ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें टमाटर और मिर्ची डाल के भूनने के लिए रख दिए थे। और साथ के साथ दूसरी गैस से भून रही थी सूजी, तो उसको बीच बीच में चला रही थी, क्योंकि सूजी को अगर नहीं चलाऊंगी तो फिर जल जाती। तो टमाटर जैसे थोड़े से सॉफ्ट हुए, फिर मैंने इसमें बाकी के हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया वगैरह जो मसाले डालते हैं वो डाल दिया था। और मसाले डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि ये सब काम करने के साथ साथ फिर मुझे घर की पूजा भी करनी थी और मंदिर भी जाना था, तो उसके लिए भी टाइम निकालना था। और आज से ना मुझे थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए थे स्कूल टाइम के लिए, क्योंकि टाइमिंग मेरी हो गई थी स्कूल जाने की चेंज। तो 20 मिनट मुझे एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो वो भी मेरे लिए एक अच्छा मतलब एडवांटेज थी कि हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। और इसके बाद चने डाल के मैंने उनको अच्छे से मिक्स कर दिया। बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा अमचूर और डाल दिया था। तो चने हो गए थे रेडी। और सूजी मैंने इसलिए भिगोई थी क्योंकि उत्पम बनाऊंगी, क्योंकि सार्थक को ना ये चने और हलवा वगैरह कम पसंद है। खा तो लेता है वो, बट स्कूल में वो अभी लंच लेके जाएगा तो जो चीज़ उसको पसंद है ना वो अच्छे से खा लेता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये भी रख दूँगी, और उत्पम बना रही हूँ मैं सार्थक के लिए, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती। तो चने जो हैं हो गए थे रेडी, तब मैंने गैस बंद करके उनको रख दिया था साइड में। और इसके बाद मैंने सूजी वाली जहाँ सूजी भून रही थी ना इस गैस पे, उसको भी मैंने कर दिया था बंद, क्योंकि मुझे करनी थी मंदिर की पूजा। और मैं सोच रही थी कि पहले मंदिर की और घर की और बाहर की पूजा, जब मंदिर जाती हूँ वो हुआ कराऊंगी, क्योंकि फिर आने जाने में घर का काम है तो मैं कैसे भी अंदर ही अंदर कर लूँगी, लेकिन आने जाने में मुझे कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। तो मैंने घर पे पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने सिर धोया था आज। तो मैंने फटाफट से जैसे तैसे मेरे जितने बाल सुलझे उतने मैंने सुलझा लिए थे, और क्लचर लगा के फिर मैं चली गई थी मंदिर। और इधर सार्थक भी रेडी हो गया था। बीच बीच में सार्थक को भी अपना रेडी हो जाता है, तो एक दो काम में वो मेरी हेल्प करा देता है। तो बस अभी सार्थक रेडी हो गया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी मंदिर से, और इसके बाद सीधा मैं आ गई थी रसोई में। तो जो सूजी रह गई थी थोड़ी बहुत भुनने के लिए, उसको मैंने रख दिया गैस पे, मतलब गैस दोबारा से चालू कर दी। और जो सूजी मैंने भिगोई थी ना दही में, उसका मैं जो उसमें मैंने जो सब्जियां काटी थी ना वो मैंने डाल दी थी। सब्जी ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस शिमला मिर्ची और टमाटर। इसके बाद मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्ची, चिली फ्लेक्स
नहीं, चिली फ्लेक्स नहीं डाला था क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्ची डाल दी थी और थोड़ा सा ऑरिगेनो और नमक, बस ये 3-4 चीज़ें ही मिलाई थी। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मुझे लगा थोड़ा बैटर ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि उत्तम का बैटर वैसे भी ज़्यादा पतला नहीं बनता है। तो यहाँ पे बैटर हो गया था रेडी। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि जो सूजी वाली कढ़ाई थी ना, वो मैंने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दी और यहाँ पे मैंने तवा रख दिया। इसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया क्योंकि ये तवा नॉन स्टिक था, बट अभी ना ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा इस पर ऑयल वगैरह लगा के ही मुझे काम करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने जो बैटर था वो फैला दिया और उत्पम मुझे जितना बड़ा चाहिए था उतना मैंने बनाने के लिए रख दिया था क्योंकि उत्पम को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो अभी एक साइड में बन रहा है उत्पम और दूसरी तरफ सूजी जो है वो भुन रही थी। और मुझे ना थोड़ा सा टाइम भी लग रहा था कि सूजी भुनने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। और ये प्लान ना मेरा रात को ही मेरे माइंड में आया था। ऊपर से सूजी वगैरह मैं भून के रखती हूँ, लेकिन क्या है कि अब की बार ना थोड़ा सा ना टाइम मैनेज नहीं हो पाया, तो बस उस चक्कर में रह गया। वरना मैं सार्थक को ना उपमा पसंद है, तो मैं उसके लिए सूजी पहले भून के रख देती हूँ कि बस जब उसको खाना हो तो मैं फटाफट से बना दूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा सूजी उसमें टाइम लग रहा था। अब मुझे लगा कि सूजी भूनने में मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा, तो फिर मैंने क्या किया कि जितनी मतलब सूजी भुन गई थी तो मैंने उस हिसाब से मैंने कहा अब जो भी है कम भुनी है थोड़ा सा, तो मुझे ही खाना है। तो बस मैंने जितना मुझे हलवा बनाना था उतनी सूजी मैंने इसमें कढ़ाई में डाली, बाकी निकाल दी। और उसके बाद अंदाजे से मैंने चीनी और पानी डाल के उसको मिक्स कर दिया। अब धीरे धीरे पकता रहेगा, जो सूजी है वो अच्छे से पक जाएगी इसमें। और साथ के साथ दूसरी गैस पे जो है उपमा मुझे ज़्यादा नहीं बनाने थे, 2 सार्थक के लिए उत्पम और 1 अपने लिए। बाकी जो बैटर अगर बचता तो मैं उठा के रख देती, क्योंकि बाकी फिर हलवा वगैरह भी था। और सार्थक के लिए बस 2 ही बना दिए थे क्योंकि वो हलवा वगैरह भी खाता, फिर ज़्यादा कुछ टिफ़िन में बचा के ले आता है वो। तो यहाँ पे उत्पम बनकर हो गए थे रेडी और बाकी का जो बैटर था थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने उठा कर रख दिया था। और यहाँ पे जो है दूसरी साइड में बन रहा था हलवा, तो वो भी धीरे धीरे पक रहा था क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी। तो अभी ये हलवा जो है हो गया था गाढ़ा। अब उसको मैंने थोड़ा सा बीच बीच में चला रही थी मैं, क्योंकि फिर ना इसमें लम्स पड़ जाते हैं एक बार अगर चलाने के बाद थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने ना जब हलवा बन गया तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया था, क्योंकि जब मैंने सूजी भूनी थी ना तो उसमें थोड़ा सा ही घी डाला था, क्योंकि ज़्यादा घी डालती तो सूजी भुनने में और ज़्यादा टाइम लेती। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी मेवे। तो हलवा ही बन के हो गया था रेडी। अब इसको रख दूँगी मैं एक साइड में उतार के। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम था। और कभी कभी ये होता है कि मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, चाय वगैरह कुछ भी पी के नहीं जाती, तो मुझे ऐसे ही भागना पड़ता है। तो हलवा बन गया था, थोड़ा सा रखा था मेरे पास गोला, तो मैंने उसको इसमें ग्रेट कर दिया था। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तो फिर भोग वगैरह लगा दूँगी और इसके बाद टिफ़िन में पैक कर लूँगी। तो हलवा वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और मैं हो रही थी रेडी, जब तक चाय वगैरह बन रही थी। इसके बाद मैं करूँगी टिफ़िन वगैरह पैक, और बाकी के जो 1-2 काम रह जाएंगे वो। और सार्थक को भी मैंने, मेरी बॉटल वगैरह ना सार्थक ही रखता है तो मैं इसको बोल देती हूँ। तो अभी मैं हो गई थी रेडी और इसके बाद फिर मैं आ गई थी टिफ़िन पैक करने के लिए। अपना टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। और उसके बाद जो गैस थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है ना, तो जल्दी जल्दी में जितना मुझे साफ़ हो पाता है मैं उतना कर देती हूँ। चाय बन गई थी तो मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि जब तक चाय थोड़ी ठंडी होती, गरम गरम चाय पीने में वैसे भी टाइम लगता है। तो अभी मैं करूँगी सार्थक का टिफ़िन पैक। और आज सार्थक अपने न्यू वाले टिफ़िन में लेकर जाएगा लंच। और उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहा था। और नई चीज़ जो कुछ भी होती है ना, वो बच्चों को क्या, वो बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो अभी बस सार्थक का टिफ़िन कर रही पैक। और यहाँ पे मैंने जो भोग लगाया था ना, वो भोग वाले हलवा और चना मैं सार्थक के टिफ़िन में ही डाल रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मैं भोग तुरंत के तुरंत लगाती हूँ तो फिर उठा कर रख देती हूँ, फिर आकर उसको सार्थक अपना स्कूल से आने के बाद खाता है। और अब भी मेरा टाइम 20 मिनट आगे हो गया है, तो सार्थक और मेरा जो टाइम है मैच कर रहा है, तो मैं और सार्थक अब साथ में ही निकलेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 उत्पम रख दिए थे और साथ में थोड़ी सी बिस्किट रख दिए थे। तो सार्थक का टिफ़िन हो गया था पैक। और इसका जो ढक्कन है ना वो ट्रांसपेरेंट है, तो ऊपर से सब दिखाई देता है कि आज सार्थक लंच में क्या लेकर जा रहा है। और ये छोटी सी जो डिब्बी थी साथ में, इसमें मैंने थोड़ी सी रख दी थी सॉस मैंने ज़रा सी रखी थी, क्योंकि ज़्यादा सॉस होती तो सार्थक उसको बचा के ले आता, फिर वेस्ट जाती है, तो मैंने उससे पूछ कर रखा था। और ये मेरा टिफ़िन पैक है। और दूसरा एक और टिफ़िन था, उसमें मैंने हलवा और चना रखा था।
और अब मैं हो गई रेडी और मैं और सार्थक निकल रहे हैं स्कूल, और बाकी का स्कूल के बाद में। तो अभी हम निकल गए स्कूल के लिए। और इसके बाद दोपहर को जब मैं स्कूल से आई 3 बजे करीब, तो फिर आते मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए। और मेरा ना सिर में इतना दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा, लेकिन शाम को हमें निकलना भी था, तो इसके लिए फिर मैंने फटाफट से आके खाने की तैयारी की, क्योंकि शाम को जाते टाइम मैं खाना वगैरह लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि बाहर का खाना मुझे कम पसंद आता है। और फिर यह है कि फिर लेट हो जाएगा तो रात रात में कहाँ खाना वाना ढूंढते घूमेंगे। तो बस मैंने अपना खाने की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। तो अभी आके मैं यहाँ पे काट रही थी सब्ज़ी, और आलू गोभी की सब्ज़ी ले जाऊँगी मैं और पराठे के साथ। तो रसोई में आ गई थी मैं, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल के जो गोभी थी ना उसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। साथ के साथ थोड़ी सी मिर्ची थी, तो मिर्ची भी इनको भी मैं अच्छे से मतलब छौंक के ले जाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कभी कहीं बहार नहीं है, तो थोड़ा सा मिर्ची वगैरह तो जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। तो जब तक गोभी फ्राई हो रही थी तब तक मैंने मिर्ची भी काट ली थी, और दूसरी कढ़ाई में मैंने उनको छौंक भी दिया था। तो यहाँ पे एक तरफ जो है सब्ज़ी बन जाएगी और एक तरफ जो मिर्ची छुक जाएंगी, और तब तक मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। और बाकी की जो भी पैकिंग थी या जो भी सामान मुझे रखना था, तो मैं सार्थक को बोल रही थी, मतलब बता रही थी कि ये सामान रख दो, तो पैकिंग में वो मेरी हेल्प करा रहा था। और यहाँ पे मैंने मिर्ची में सिर्फ हल्दी डाल दी थी मैंने जब छौंकी थी तभी, ऊपर से धनिया और थोड़ा सा पिसी हुई सौंफ और नमक डाल के मिर्ची बन गई थी। थोड़ा सा पानी डाल के उनको ढक के रख दिया था। अब यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी, तो इसमें मैंने पहले अदरक और हरी मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद टमाटर। अब जब ये भुन जाएंगे तो इसके बाद मैंने इसमें आलू गोभी मिक्स करके मसाले वसाले डाल के तो जो है हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। और इतनी देर में मैंने आटा वगैरह भी लगा लिया था, क्योंकि आटा लगाने में ना थोड़ा सा फिर हल्के वाला आटा लगाओ तो उसमें सब्ज़ी या रोटी या पराठे कुछ भी बनाओ ना वो अच्छे से बनते नहीं हैं। तो मैंने आटा लगा के रख दिया था। मिर्ची बन गई थी तो उनको मैंने ठंडा होने के लिए कढ़ाई को रख दिया एक साइड में, और जो सब्ज़ी वाली कढ़ाई थी उसको रख दिया दूसरे वाली गैस पे। और यहाँ पे मैं सेक रही थी पराठे, क्योंकि पराठे वराठे सेकने में भी टाइम लगता है। तो पराठे वराठे सीख गए थे। उसके बाद खाना वाना भी मैंने पैक कर दिया था, तो बस अब हो गया था हमारा रेडी होना, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो गया था, लेट भी हो गया था, तो 6 के करीब बज गए थे। ऊपर से सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा दिन में भी अंतर आ गया है, तो 6 साढ़े 6 से अंधेरा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना जो मेरा सूट था ना मैंने वही डाल दिया है, क्योंकि अभी उस टाइम जब हम जा रहे थे उस टाइम श्राद्ध पक्ष चल रही थी, तो उसमें मतलब नई वाले कपड़े नहीं पहनते हैं। तो मैं 2 कुर्ते लाई थी, बस उसमें फिटिंग लगाना बाकी था, और वो मैंने इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि जब पहनने ही नहीं थे। तो बाकी जो कपड़े बाहर टंगे हुए थे मैंने वही पहन लिए थे कि रात में वैसे भी जाएंगे तो कौन देखेगा। सार्थक के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, तो सार्थक ने बोला कि मम्मी मैं भी यही जो टी शर्ट और उसका जो हाफ निक्कर था ना वही पहन के, तो निक्कर था जो वही पहन के जा रहा है। तो फटाफट से सार्थक ने सामान जो मैंने बोला था वो पैक कर दिया था, और बाकी जो सामान थोड़ा बहुत रह गया था तो मैंने वो चेक कर लिया था। और उसके बाद हम बैठ गए थे बस में। अब यहाँ से हम सीधे जाएंगे जहाँ से मिलती हैं हरिद्वार की बस, तो वहाँ के बाद में फिर हम जो देखेंगे मतलब कितने बजे की बस है और टाइम से मिल जाती है कि नहीं। तो हम जब वहाँ पे आए जहाँ से बस मिलती है कश्मीरी गेट से, तो वहाँ पे ना बस हमें मिल तो गई थी, लेकिन ऊपर वाली स्लीपर सीट मिल रही थी, तो उस पर और बैठे थे। ऊपर से एसी चल रहा था, तो रात के टाइम में ना हमें इतनी ठंड लग रही थी, और जाते जाते ना हमें ये भी याद नहीं रहा कि हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ गर्म कपड़े ले जाएं या कुछ शॉल स्टॉल वगैरह ले जाएं, तो वो हमें लेकर जाने का ध्यान नहीं रहा। और ये सुबह हम 5:30 बजे पहुंच गए थे हरिद्वार। तो यहाँ पे हम आए हैं, जो हमने रिक्शा किया था ना वो भैया हमें वहाँ के होटल वगैरह दिखा रहे थे, तो हमने यहाँ पे से होटल वगैरह देखा और एक रूम पसंद आ गया। तो उसके बाद हम आ गए होटल के रूम में। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि पूरी रात हमने सफ़र किया है तो थोड़ी सी थकान हो रही है। इसके बाद हम जाएंगे गंगा स्नान के लिए। और अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।